डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 8th इंग्लिश ग्रामर चैप्टर 7 पास्ट टेंस का बचा हुआ पार्ट रीड करेंगे। पास्ट परफेक्ट टेंस। वी यूज द पास्ट परफेक्ट टेंस टू एम्फेसिस दैट एन एक्शन इन द पास्ट फिनिश्ड बिफोर अनोदर एक्शन इन द पास्ट स्टार्टेड। पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग हमें पास्ट के ही एक कार्य के शुरू होने से पहले दूसरे काम के ख़त्म होने पर जोर देने के लिए करते हैं। दिस टेंस इज़ आल्सो यूज्ड इन रिपोर्टेड स्पीच। यह टेंस रिपोर्टेड स्पीच में भी प्रयोग होता है। थर्ड कंडीशनल सेंटेंसेज, तीसरे सशर्त वाक्यों में, और या टू शो डिससेटिस्फैक्शन विद द पास्ट, और पास्ट की असंतुष्टता को दिखाने के लिए। स्ट्रक्चर ऑफ ए पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस का ढांचा क्या है? सेंटेंस टाइप अफर्मेटिव। अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसे होगा? पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर हैड, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल है आई हैड संग ए सॉन्ग। मैंने एक गीत गाया था। नेगेटिव सेंटेंस होगा तो स्ट्रक्चर क्या होगा? पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर हैड नॉट आएगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। जैसे आई हैड नॉट, इसको ऐसे भी बोल सकते हैं आई हैडंट संग ए सॉन्ग। मैंने एक गीत नहीं गाया था। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में पहले हैड, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, और फिर ऑब्जेक्ट के अलावा अगर कुछ है तो वो आएगा, और फिर क्वेश्चन मार्क। हैड आई संग ए सॉन्ग, क्या मैंने एक गीत गाया था? इंटेरोगेटिव WH क्वेश्चन। WH वर्ड प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और ए क्वेश्चन मार्क। व्हाट हैड आई संग, मैंने क्या गाया था? अब है इंटेरोगेटिव नेगेटिव। इंटेरोगेटिव भी हो और नेगेटिव भी हो तो कैसे स्ट्रक्चर होगा? पहले हैड आएगा, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और फिर साइन ऑफ इंटेरोगेशन। हैड आई नॉट संग ए सॉन्ग, क्या मैंने एक गीत नहीं गाया था? यूजिंग ऑफ ए पास्ट परफेक्ट टेंस। द past perfect tense is used to emphasize that one action in the past happened before another action in the past। इस बात पर जोर देने के लिए, बल देने के लिए प्रयोग होता है यह टेंस कि पास्ट में एक कार्य के शुरू होने से पहले दूसरा कार्य पूरा हो चुका था। फॉर एग्जाम्पल, आई हैड फिनिश्ड माई होमवर्क बिफोर आई वेंट प्लेइंग फुटबॉल। फुटबॉल खेलने के लिए जाने से पहले मैंने अपना होमवर्क पूरा कर लिया था। बी, दे हैड ऑलरेडी फिनिश्ड देयर डिनर व्हेन आई अराइव्ड टू ज्वाइन देम। वे अपना रात का भोजन पहले ही ख़त्म कर चुके थे जब मैं उनसे मिलने के लिए गया या जब मैं उनमें शामिल होने के लिए पहुंचा। टू रिपोर्ट ए कंप्लीटेड एक्शन इन द पास्ट। पास्ट के किसी पूरे हुए कार्य का वर्णन करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, मैरी सेड सी हैड ऑलरेडी सीन दिस फिल्म। मैरी ने कहा कि वह इस फिल्म को पहले ही देख चुकी थी। रवि टोल्ड मी दैट ही हैड अचीव्ड द फेम इन 2010। रवि ने मुझे बताया कि उसने 2010 में प्रसिद्धि प्राप्त कर ली थी। फेम होता है प्रसिद्धि और अचीव्ड का मतलब क्या होता है? प्राप्त करना। टू इंडिकेट एन एक्सपेक्टेड एक्शन इन द पास्ट बट इट डिड नॉट हैपन। पास्ट के किसी ऐसे कार्य का वर्णन करने के लिए जिसकी उम्मीद थी परंतु हुआ नहीं। फॉर एग्जाम्पल, आई हैड थॉट ऑफ मीटिंग हिम बिफोर ही लेफ्ट फॉर द USA। मैं उसके USA जाने से पहले उससे मिलना चाहता था परंतु मिला नहीं। दे हैड
दे हैड वांटेड टू बिकम ए पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट बट दे कुड नॉट पार्टिसिपेट इन द कंपटीशन। वे इस प्रोजेक्ट का हिस्सा बनना चाहते थे परंतु वे इस प्रतियोगिता में भाग नहीं ले सकते थे। नेक्स्ट है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। द पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस इज यूज्ड फॉर एन एक्शन दैट बिगेन बिफोर ए सर्टेन पॉइंट एंड कंटिन्यूड अप टू दैट टाइम। पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग उस कार्य के लिए होता है जो एक निश्चित बिंदु से पहले शुरू हुआ था परंतु उस समय तक जारी था। स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस में स्ट्रक्चर होगा पहले सब्जेक्ट, फिर हेड, फिर बीन, फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल, ट्विंकल हैड बीन प्रैक्टिसिंग फॉर 3 days। ट्विंकल 3 दिन से अभ्यास कर रही थी। नेगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस एडंट या हेड नोट बोल सकते हैं इसको, प्लस बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ट्विंकल हैड नॉट बीन प्रैक्टिसिंग फॉर 3 days। ट्विंकल 3 दिन से अभ्यास नहीं कर रही थी। इंटेरोगेटिव जिसमें ओनली यस और नो में हो, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और ए क्वेश्चन मार्क। हैड ट्विंकल बीन प्रैक्टिसिंग फॉर 3 days। क्या ट्विंकल 3 दिन से अभ्यास कर रही थी। अब है इंटेरोगेटिव WH क्वेश्चन जिसमें WH वर्ड आए शुरू में। WH वर्ड प्लस हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और ए क्वेश्चन मार्क। व्हाट हैड ट्विंकल बीन प्रैक्टिसिंग फॉर 3 days। ट्विंकल 3 दिन से क्या अभ्यास कर रही थी। हाउ लॉन्ग हैड ट्विंकल बीन प्रैक्टिसिंग। ट्विंकल कितने समय से अभ्यास कर रही थी। अब है इंटेरोगेटिव नेगेटिव। इंटेरोगेटिव भी और नेगेटिव भी हो तो उसका स्ट्रक्चर कैसे होगा, हैड फिर सब्जेक्ट फिर नॉट फिर बीन फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। हैड ट्विंकल नॉट बीन प्रैक्टिसिंग फॉर 3 years। क्या ट्विंकल 3 वर्ष से अभ्यास नहीं कर रही थी। अब है यूजिंग द पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। द पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस इज यूज्ड टू एक्सप्रेस एक्शन और सिचुएशन दैट वर इन प्रोग्रेस बिफोर सम अदर एक्शन और सिचुएशन। ऐसे कार्य या स्थिति का वर्णन करने के लिए जो दूसरे कार्य या स्थिति के शुरू होने से पहले प्रोग्रेस में थी। इट गिव्स यू द आंसर टू द क्वेश्चन हाउ लॉन्ग। यह आपको इस प्रश्न का उत्तर देती है कितने समय तक या कितने समय से। फॉर एग्जाम्पल, द बॉयज हैड बीन क्वेरलिंग फॉर हाफ एन आवर व्हेन वी अराइव्ड होम। लड़के आधे घंटे से झगड़ा कर रहे थे जब हम घर पहुँचे। आई हैड बीन डेटिंग एंजेलिना फॉर 3 years बिफोर वी गॉट मैरिड। हमारी शादी करने से पहले मैं एंजेलिना से 3 वर्ष से मिल रहा था। डेटिंग का मतलब होता है मिलना। टू शो द केस ऑफ समथिंग दैट हैपन इन द पास्ट। कोई ऐसा कार्य जो पास्ट में घटित हुआ उसके कारण को दिखाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, देयर वाज ए ग्रेट प्रॉब्लम यस्टरडे। कल वहाँ बहुत समस्या थी। द पीपल हैड बीन क्रिएटिंग ए ट्रैफिक जैम। लोगों ने यातायात बाधित कर दिया था या लोग यातायात बाधित कर रहे थे। द रोड वॉज वेट बिकॉज इट हैड बीन रेनिंग। सड़क गीली थी क्योंकि बारिश हो रही थी। टू रिपोर्ट ए पास्ट कंटिन्यूड एक्शन। पास्ट के किसी चल रहे कार्य का विवरण करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, सी सेड दैट
शी हैड बीन लुकिंग फॉर यू द लास्ट 1 आवर। उसने कहा कि वह पिछले 1 घंटे से आपको ढूंढ रही थी। प्लीज़ मीट हर एट वंस। कृपया उससे एक बार मिल लें। इन थर्ड कंडीशनल सेंटेंसेज, तीसरे सशर्त वाक्यों में, फॉर एग्जाम्पल इफ इट हैड नॉट बीन रेनिंग वी वुड हैव गॉन टू द पार्क। यदि बारिश नहीं हो रही होती हम पार्क चले जाते। इफ यू हैड नॉट बीन मिसबिहेविंग दे विल फॉरगिव यू। यदि आप दुर्व्यवहार नहीं कर रहे थे तो वे आपको माफ़ कर देंगे। स्पेशल नोट, यू कैन यूज टाइम एक्सप्रेशन सच एज सीन्स और फॉर with past perfect continuous tense as you do with the present perfect continuous tense। आप टाइम के एक्सप्रेशन जैसे सीन्स और फॉर का प्रयोग पास्ट परफेक्ट टेंस में वैसे ही कर सकते हो जैसे आपने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में किया था।